नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिन्हें कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही झटका दिया। चिराग पासवान जो कि जदयू की परंपरागत सीटों पर, सिटिंग सीटों पर दावा ठोक रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनमें से कुछ सीटों पर सिंबल ही बांट दिया। जैसे कि सासाराम की सोनबरसा सुरक्षित सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल थमा दिया, टिकट दे दिया। वहीं देखिए, अब दूसरा झटका चिराग पासवान को लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है। भयंकर खेला होने की बात निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने भले ही एनडीए के भीतर सीटों की संख्या में बाजी मार ली, 29 सीटें उनकी पार्टी के हिस्से में चली गई, मगर बताया जा रहा है कि उनमें से 14 सीटें ऐसी है जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। यानी टिकट लोजपा रामविलास का, मगर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें, खबर अंदर की है, हमें अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली है कि चिराग पासवान को भले ही 29 सीटें चुनाव लड़ने को मिल गई हो एनडीए में, मगर सबसे बड़ी जीत कायम है मन पसंदीदा सीटों को लेकर। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जिताऊ सीटें चाहते हैं, अपनी मन पसंदीदा सीटें चाहते हैं, और इसी कड़ी में चिराग पासवान का दावा जदयू और भाजपा के उन सीटों पर है जहां पर मौजूदा समय में जदयू भाजपा के विधायक तो हैं ही, और उसके साथ साथ जिन सीटों पर पिछले चुनाव में जदयू भाजपा ने कड़े मुकाबले में मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी, वैसी सीटें भी चिराग पासवान चाहते हैं। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के इन तमाम फैसलों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ जमकर विरोध किया है, बल्कि बड़ा एक्शन कर लिया है। चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है, रत्नेश सदा को टिकट दे दिया। सासाराम की सोनबरसा सुरक्षित सीट, जिस सीट पर बताया जा रहा है चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं, देखिए उस सीट पर जदयू ने सिंबल बांट दिया। इसके अलावा राजगीर विधानसभा सीट, जहां के मौजूदा विधायक कौशल किशोर हैं, जदयू के विधायक हैं, उस सीट पर लोजपा अपना दावा लगातार कर रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि उस सीट पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट कौशल किशोर का फाइनल कर दिया है। उसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जिन सिटिंग सीटों पर चिराग पासवान की नजर बताई जा रही है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला ले लिया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान से कह दिया है कि कुल वैसी 14 सीटें, जिन सीटों पर आप, जो कि हमारी यानी भाजपा की परंपरागत सीटें हैं, उन पर दावा कर रहे हैं जिताऊ सीटें हैं, वह सीटें आपको दे दी जाएगी, मगर शर्त है कि उन 14 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान को तगड़ा झटका लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है और बिहार की सियासत में यह चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि राजद के बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने पहले एक बयान भी दिया था कि एनडीए के भीतर भले ही सीटों का बंटवारा हो गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है। जो क्षेत्रीय दल हैं, उन पार्टियों में भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। देखिए, सुधाकर सिंह ने बड़े सवाल उठाए थे, भयंकर बयान दिया था, और अब देखिए बिहार की सियासत पे चिराग पासवान के बारे में जो अंदर के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यह हमने आपको बताई। देखिए, बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो झटका दिया ही। कई जदयू की सीटों पर दावेदारी कर रहे चिराग पासवान, उन सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया, कुछ सीटों पर सिंबल ही बांट दिया, अन्य सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए। और बताया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की इस डिमांड पर जो बीच का रास्ता निकाला है, वह यह है कि लोजपा रामविलास के सिंबल पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर चिराग पासवान अब बेहद मुश्किल में नजर आ रहे हैं।
और यही वह वजह है कि कल एनडीए की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे पटना के एक होटल में होनी थी वह कैंसिल हो गई। देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कैंसिल होने के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका भी बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो जदयू की लिस्ट आई, जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उन सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हैं और इसके अलावा जो चिराग पासवान की मन पसंदीदा सीटें हैं उस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और नतीजा यह निकला कि कल शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। देखिए, हम एक बार फिर कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से में जो 29 सीटें गई हैं और उनमें से 14 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, इस बात की चर्चा है और यह एक बड़ा सवाल सियासी गलियारों में चल रहा है। फिलहाल हमारी नजरें तमाम अपडेट्स पर गड़ी हुई है। हमें जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दलिया न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।